नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। देखो बेसिकली क्या होता है, हमको ये चीज़ देखनी होती है, सोसाइटी की स्टैटिक टॉपिक है, एक्सप्लिसिटली सारी चीज़ें दी गई हैं, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, वुमेन इशूज़, पॉपुलेशन, पॉवर्टी। अगर तुम डेफिनेशन वो सिलेबस देखोगे तो तुमको पता होंगी सारी चीज़ें कि एक्सप्लिसिटली दी गई हैं। लेकिन यूपीएससी क्या करता है, वो डायनेमिक बनाने के चक्कर में करंट अफेयर से जोड़ता है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन तुमको ये चीज़ कैच करनी पड़ेगी कि करंट अफेयर से कैसे चीज़ आ रही है। जैसे हमने वर्क फ्रॉम होम किया, पेंडेमिक आया, उसके लिए करंट अफेयर में था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, शेड्यूल ट्राइब वाला आया। ऐसा भी हो सकता है, अगर हमें लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस बार हमारी प्रेसिडेंट बनी थी, पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है कंट्री की, तो इसीलिए शेड्यूल ट्राइब पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये आता है सेलियंस ऑफ सेक्ट। मेरे को तो बेसिकली ये लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू रिलोड विद द सबरीमाला केस, मे बी। इसके लिए देखो, इस क्वेश्चन के लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि सेक्ट होता क्या है। सेक्ट बेसिकली क्या होता है, रिलीजन का एक पार्ट होता है। रिलीजन कैसे बटा होता है, रिलीजन, फिर उसके बाद डिनोमिनेशन, और उसके बाद क्या आता है, रिलीजन, डिनोमिनेशन, और फिर उसके बाद आता है सेक्ट, और फिर कल्ट, ठीक है। तो बेसिकली कल्ट क्या होता है, जो इस रिलीजन के विरोध में चला जाता है, जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। सेक्ट क्या होता है, रिलीजन का पार्ट होता है जो थोड़ा हट के सोचते हैं, अपने रिलीजन से हट के सोचते हैं, लेकिन उनका नेगेटिव वे नहीं होता है, ठीक है। जैसे अब देखो, ये क्वेश्चन लिखने के लिए तुमको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही समझाना पड़ेगा कि सेक्ट होता क्या है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो सेक्ट इज ए पार्ट ऑफ रिलीजन, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे बुद्धिस्ट में अलग अलग होते हैं, कैसे, हीनयान, बुद्धियान, ये हिस्ट्री में पढ़े होंगे तुमने, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे इसमें मुस्लिम्स में आते हैं शिया, सुन्नी, ठीक है, अहमदियाज, ऐसे करके अलग अलग। हमारे हिंदूज़ में भी होते हैं अलग अलग, शैविज्म, वैष्णविज्म, लिंगायत्स, ठीक है। तो हम साउदर्न एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन्हीं चीज़ों के आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो मेनली इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलीजन। whenever within religion there are some differences on some aspects, some beliefs, some practices, तो एक नया सेक्ट बन जाता है और उनका अपना रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, अपने बिलीफ्स होते हैं, अपने कल्चर होता है, और इसी तरीके से हम उनको देखो सिंपली क्या होता है, जब कोई एक रिलीजन में कंफर्टेबल नहीं फील करता है, कि उसको लगता है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, नॉट ओनली रिलीजन, इन तीनों चीज़ों में। यही क्वेश्चन इसीलिए यह पूछा गया है, किसी भी रीजन में, किसी रिलीजन में, किसी कास्ट में अगर एक इंसान को लगता है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हमको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो वो सोचता है एक नया ग्रुप बनाने का, नया कास्ट बनाने का, नया रिलीजन बनाने का, नया रीजन बनाने का, और वहाँ पे किसकी उपज होती है, एक नया सेक्ट की। नाउ कम्स द रिलीजन एंड सेक्ट। हम इसको सब डिवाइड कर रहे हैं 3 में, और हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रिलीजन और सेक्ट में क्या रिलेशन है। रिलेशन सिंपल है कि सेक्ट एक पार्ट होता है रिलीजन का, और वो कैसे रिलीजन को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले तो देखो, सेक्ट कब बनता है, जब कोई एक रिलीजन से इंसान खुश ना हो, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म की बात कर लो, पहले सबसे पहले क्या एक चला आ रहा है उसमें हीनयान, ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद उनको ऐसा लगा कि हमको क्या करना चाहिए, उसमें ये मूर्ति वगैरह पूजा करना चाहिए, तो नया सेक्ट बना, ठीक है। फिर वेराबदा बना, ऐसे करके अलग अलग सेक्ट्स बनते गए। सिमिलरली क्या हुआ, हमारे मुस्लिम में भी शिया बने, फिर सुन्नी बने, फिर अहमदिया बने। अलग अलग क्यों बने, क्योंकि वो अपने पहले वाले से ट्रेडिशनल मेथड से खुश नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या प्रोवाइड करता है, अलाउज एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब कुछ भी अगर डाइवर्सिटी एक रिलीजन के अंदर भी लाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम में म्यूजिक बैन है एकदम, लेकिन सूफीज्म एक सेक्ट आया, उसमें क्या आया, म्यूजिक प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो वो डाइवर्सिटी देता है, इमर्जेंस देता है न्यू ट्रैक्ट्स के, ठीक है। नई नई चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो जब भी कोई नया आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले रिलीजन में क्या होता था, कास्ट का, सॉरी उसका 4 वर्ण में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जब रिलीजन में भक्ति कल्चर आया, ये सब चीज़ें आई, तो उन्होंने क्या किया, कास्ट को एकदम एबॉलिश कर दिया। उन्होंने बात ही नहीं करी कास्ट की, कि कास्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही तीसरा क्या, सेव्स रिलीजन फ्रॉम ब्रेकडाउन। देखो अगर किसी भी चीज़ में टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, चाहे कितनी भी पावरफुल हो। इसीलिए जो वो रिलीजन्स आज ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिन्होंने अपने टाइम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाए, चेंज किया, अपना मॉड्यूल चेंज किया, इसीलिए वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब दूसरा वाला अगर हम कैटेगराइज करेंगे कास्ट और सेक्ट में, देखो हमको ये देखना है कि सेक्ट जब कास्ट में, एक कास्ट में कोई खुश नहीं होता है तो दूसरा सेक्ट बनाता है, दूसरी कैटेगरी बनाता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम अपने हिस्ट्री में जाएंगे तो हमने भक्ति मूवमेंट देखा। भक्ति मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी, दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम थे। बहुत सारे डिफरेंट सेक्ट्स अलग अलग निकल के आया उस टाइम, ठीक है। वैष्णविज्म, शैविज्म, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सेम लाइक कास्ट। देखो क्या होता है, सेक्ट भी सेम होता है कास्ट की तरह, लेकिन कास्ट किस बेसिस पे बनता है, या तो तुम्हारी
तुम्हारे बर्थ के बेसिस पे बनेगा कि तुम्हारा पापा का क्या कास्ट है, दादा का क्या कास्ट है, या दूसरा होता है इकोनॉमिक बेसिस पे। इकोनॉमिक बेसिस पे कैसे बनता है कि तुम क्या काम करते हो, उस पर तुम्हारी कास्ट डिफाइन होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेक्ट की, सेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ कि तुम सोचते कैसा हो। अगर तुम पुराने वाले से ट्रेडिशनल वे से अलग हट के सोच रहे हो तो मतलब तुम एक नए सेक्ट को जन्म दे रहे हो, ठीक है। तो और तीसरी चीज़ आती है इट वीकेंस द कास्ट सिस्टम। क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक कास्ट से, एक कोई रिलीजन से खुश नहीं है तो वो दूसरा सेक्ट बनाएगा। इसका सिंपल मतलब है क्या कि वो जो पुरानी वाली चीज़ है उसको वीकेन कर रहा है, ठीक है, एकदम ट्रेडिशनल चीज़ नहीं चल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कास्ट सिस्टम अलग सेक्ट बन जाता है। और सेक्ट्स का मेन काम क्या था, एबॉलिश द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कास्ट सिस्टम को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है। तीसरा सब टॉपिक आता है हमारा रीजन एंड सेक्ट। देखो कुछ सेक्ट्स होते हैं वो रीजन के बेसिस पे बनते हैं, क्योंकि मूवमेंट्स बहुत सारे ऐसे हुए, नॉर्थ इंडिया में अलग भक्ति कल्चर चल रहा था, साउथ में अलग द्रविडियन कल्चर चल रहा था, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हमने देखा क्या हुआ था कि अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स चल रहे थे और उन्हीं के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, अलग अलग सेक्ट्स बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल्सो रीजन एंड सेक्ट स्ट्रेंथन ईच अदर। स्ट्रेंथन कैसे करते हैं, देखो कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन में कोई सेक्ट फॉलो होता है, वहीं पे अच्छे से कमांड हो जाती है उस सेक्ट की, और वो एक सेक्ट वहाँ से क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिटी लेता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सेक्ट की और सेक्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है रीजन को, तो कोई सेक्ट होता है वो एक किसी पर्टिकुलर एरिया में है, वो वहाँ से जाके दूसरे एरिया में जाके बसता है, वहाँ पे अपने सेक्ट को फैलाने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को यूनिक बनाते हैं, इसीलिए रीजन और सेक्ट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस मेन क्वेश्चन की एड्रेस करी है, डिमांड, कास्ट, रिलीजन और रीजन कैसे सेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं।